हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 9 सीटेट जुलाई 2025 को जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है। समाजीकरण की प्रक्रिया आपका टॉपिक रहेगा। ये इसी की 2 क्लासेस हम ले चुके हैं पहले 7 और 8 क्लास में। आज ये टॉपिक जो है आपका इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा और कुछ जो MCQ हैं इससे रिलेटेड वो भी आज की क्लास में होंगे। और ये क्लास जो है आपकी सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, PRT, TGT, PGT, DSSB इन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ये वाला टॉपिक आता है आपका। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी हेडिंग आती है समाजीकरण के स्तर और चरण, क्योंकि जो पहले वाली क्लास थी उसमें हम प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको क्लियर करा चुके थे। ठीक है, तो क्या आती है समाजीकरण के स्तर और चरण। तो हमारा जो समाजीकरण है, फिर से रिपीट करती हूँ कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ओके, और जो सामाजिक प्राणी के रूप में नवजात शिशु, कोई भी क्या है, शिशु है। कैसा है वो शिशु? नवजात। ठीक है, नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में अगर परिवर्तित करने के क्या होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं, चरण होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं कि नवजात शिशु को किसमें सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनेक क्या होते हैं, स्तर होते हैं या चरण होते हैं जो इस तरीके से हैं। ठीक है, तो किसने, जो प्रोफेसर जॉनसन ने क्या किया था, समाजीकरण की प्रक्रिया को 4 स्तर में विभाजित किया गया था। कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया था इन्होंने? 4 अवस्थाओं में। किसको? समाजीकरण की प्रक्रिया को, सोशलाइजेशन प्रोसेस को। तो फर्स्ट आता है आपका मौखिक अवस्था, सेकंड आता है शैशवावस्था, थर्ड है आपका अंतर्निहित अवस्था या फिर तदात्मीकरण अवस्था कहते हैं इसको, और फोर्थ आता है आपका किशोरा अवस्था। ओके, तो प्रोफेसर जॉनसन ने 4 चरण का वर्णन किया है, 4 चरण बताए हैं इन्होंने। तो फर्स्ट अवस्था आती है इसमें हमारी मौखिक। कौन सी अवस्था आती है? फर्स्ट अवस्था आती है मौखिक अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है ये प्रारंभिक अवस्था होती है। जो फर्स्ट अवस्था है वो कौन सी होती है? मौखिक अवस्था होती है। और ये स्तर जो है वो सामान्य आयु के मीन्स 1 से 1.5 वर्ष तक की रहती है। 1 साल से 1.5 वर्ष तक की ये वाली अवस्था रहती है। इस समय क्या होता है कि जो बच्चे की आवश्यकताएं होती हैं, जैविक या फिर मौखिक रूप से बोलने वाली, ये सभी होती हैं इसके अंदर। और इस समय क्या होता है कि जो बच्चा है वो परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त मीन्स माँ के अलावा भी वो किसी को नहीं पहचानता। जो ये मौखिक वाली स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है, इसमें सिर्फ बच्चा जो होता है वो अपनी बस माँ को ही पहचानता है, माँ के अलावा किसी और को नहीं पहचानता। और वास्तव में जो इस अवस्था में बच्चे और माँ के कार्य में कोई अंतर इसमें नहीं होता। ठीक है, और बच्चा माँ के साथ एक तरह से क्या करता है, बच्चा माँ के साथ इसमें क्या करता है, एक रूपता स्थापित करता है और माँ में ही क्या होता है, माँ में ही विलीन हो जाता है। तो इस अवस्था में बालक सिर्फ अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति के लिए सिर्फ संकेत देना सीख जाता है। तो जो मौखिक अवस्था होती है इसमें सिर्फ संकेत देना क्या होता है, संकेत देना सीख जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है सेकंड आती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, इस स्तर में क्या होता है शैशवावस्था में कि इस स्तर का जो आरंभ है वो 1.5 वर्ष की आयु से होता है। जो 1.5 वर्ष की जो आयु होती है इससे स्टार्ट माना जाता है शैशवावस्था का। ठीक है, शैशवावस्था का जो स्तर है इससे माना जाता है किसके अनुसार? प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार। और इस स्तर में बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है या की जाने लगती है कि सोच के संबंधी क्रिया को सीखकर स्वयं करे। ठीक है,
या फिर मिट्टी लगने पर हाथ साफ करना, मीन्स बच्चे को अगर बच्चे का हैंड अगर गंदा हो गया हो तो उसको क्या करे, साफ करे। या फिर अगर कहीं पे भी आग जल रही है तो आग से दूर रहे, या कपड़े अगर गंदे हैं तो उसको मम्मा को बोले चेंज करने का, मीन्स गंदे कपड़े एक तरह से ना पहने। तो इस तरीके की शिक्षा दी जाने लगती है किसमें, शैशवावस्था के अंदर। और इस अवस्था में बच्चा माँ से प्यार की इच्छा को नहीं रखता, बल्कि क्या करता है, स्वयं भी माँ को स्नेह देने लगता है एक तरह से। मीन्स उसको ये नहीं होता कि माँ उसको प्यार करे, उसके अलावा भी, मीन्स ये तो होता ही है, देन उसके अलावा भी ये होता है कि वो माँ से प्यार करने लग जाता है। आपने देखा होगा तब छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के सामने अगर माता पिता किसी और के बच्चे को गोदी में ले लेते हैं तो वो बड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है और कहता है मैं मीन्स मुझे गोदी में ले लो, ठीक है। तो वो क्या है, माँ से स्नेह करने लग जाता है इसमें, इस अवस्था में। तो माँ से क्या करने लग जाता है, स्नेह करने लग जाता है। बच्चे को सही और गलत काम करने के बारे में निर्देश दिया जाता है इसमें। बच्चे को बताया जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, उसके बारे में उसको क्या देते हैं, उसको निर्देश दिए जाने लग जाते हैं कि ये नहीं करना, ऐसे करना है, वैसा नहीं करना। तो सही काम के लिए बच्चे को प्यार किया जाता है, मीन्स अगर कोई बच्चा अच्छा और सही काम करता है तो उसको प्यार दिया जाता है, और गलत काम के साथ उसको क्या किया जाता है, डांटते हैं, उसको फटकारते हैं। यहीं से बच्चे अपने परिवार संस्कृति के जो समान मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी अंतर्निहित अवस्था या तदात्मीकरण की अवस्था, हम इसको कहते हैं। तो इस अवस्था के अंदर आपका क्या होता है कि इस अवस्था का जो आरंभ, जो स्टार्टिंग होती है, वो होती है 3 से 4 वर्ष, ठीक है। कि 3 से 4 वर्ष की अवस्था होती है, तब इस अवस्था की स्टार्टिंग होती है, आरंभ होता है। और ये कब तक चलती है, ये अवस्था चलती है आपकी 12 से 13 वर्ष की आयु तक ये अवस्था आपकी रहती है। और इस अवस्था में वो पूरे परिवार से संबंध हो जाता है, मीन्स जो बालक होता है, बच्चा जो होता है, उसका इस अवस्था में क्या होता है, जो भी उसका परिवार है, पूरा परिवार उससे क्या हो जाता है, संबद्ध हो जाता है। और इस स्तर पर बच्चे के जो सामाजिक वातावरण का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, वो बहुत अधिक व्यापक हो जाता है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। विस्तृत बोल सकते हैं या व्यापक बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वो स्वयं चल फिर कर अपने परिवार और जो समाज के बहुत सारे लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनसे अपनी मित्रता मीन्स दोस्ती करने लग जाता है। और उसकी जो सोच की आदतें होती हैं वो क्या होती हैं, नियंत्रित होने लग जाती हैं। और इस अवस्था में जो बालक है वो यौन व्यवहार से भी थोड़ा थोड़ा परिचित होने लगता है, और उसमें स्वयं भी मतलब खुद भी अव्यक्त रूप से यौन भावना का विकास होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। और इसीलिए क्या होता है कि इसको अंतर्निहित अवस्था कहा जाता है। अंतर्निहित अवस्था इसलिए ही इसको कहा जाता है। और क्या होता है इसमें कि बच्चा इस स्तर पर अपने लिंग के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे अपने लिंग के बारे में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। और उसी के अनुरूप क्या करता है, विभिन्न सामाजिक गुणों को सीखता है। तो कह सकते हैं कि इस स्तर पर जो बालक है वो स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ये अवस्था है ये 3 से 4 वर्ष के आयु के तब बच्चे होते हैं, तब ये स्टार्ट हो जाती है, आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें किशोरावस्था। कौन सा पॉइंट आता है? किशोरावस्था। ये जो अवस्था होती है ये आपकी 12 से 13 वर्ष कि तब बच्चा 12 से 13 वर्ष की आयु का होता है, तब जो ये स्तर है, ये चरण है, स्टेज जो होती है, ये क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये कब तक चलती है? 21 वर्ष की, तब बालक 21 वर्ष का होता है तब तक ये क्या है, चलती है। मोस्टली क्या होता है 12 से 18 होता है आपका किशोरावस्था, लेकिन
प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार उन्होंने बोला है कि ये अवस्था 12 से 13 वर्ष में क्या होती है, स्टार्ट होती है, और ये कब तक चलती है, 21 वर्ष तक ये चलती है। और इसमें क्या है कि समाज जो शास्त्री हैं और जो मनोविज्ञान हैं, उन्होंने इस स्तर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, बहुत ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण माना था। क्यों? क्योंकि इस स्तर में जो व्यक्ति होता है, इस स्तर में जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, उसमें सीखने की जो जिज्ञासा है, क्या होती है आपकी, सीखने की जिज्ञासा। सीखने की जिज्ञासा क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है या जागृत हो जाती है, और उसके जो विचार में कुछ क्रम और तर्क जो हैं वो आने लग जाते हैं, किसमें, किशोरावस्था के अंदर आपके। और इसमें क्या होता है कि मित्रता की भावना भी है इस काल में जो है बिल्कुल दृढ़ हो जाती है, और इस स्तर में किशोर एक और से क्या हो जाता है, स्वतंत्रता चाहता है, उसको चाहिए होती है स्वतंत्रता। और दूसरी ओर जो परिवार और जो उसके समूह के द्वारा उसके सभी व्यवहारों पर उचित नियंत्रण रखा जाता है। मीन्स जो परिवार होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे के व्यवहार पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखना चाहते हैं, रखते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो किशोर अवस्था में स्वतंत्रता चाहता है, बिल्कुल फ्रीडम। तो जो ये स्तर है ये सामाजिक और मानसिक रूप से बहुत ही कैसा होता है, तनावपूर्ण होता है। कैसा होता है, ये जो अवस्था होती है ये कैसी होती है, तनावपूर्ण ये अवस्था होती है आपकी, ठीक है। और इस अवस्था में अनेक क्या होते हैं, फिजिकल बोल सकते हैं या शारीरिक परिवर्तन जो हैं ये भी होते हैं, और उन परिवर्तन से अपना अनुकूलन करने के लिए व्यवहार के नए नए तरीके जो हैं सीखने पड़ते हैं, कि जो भी फिजिकल परिवर्तन हो रहे हैं उनसे हम क्या करें, अनुकूलन करना, अपने व्यवहार में नए नए तरीके को हमें क्या करना होता है, सीखना पड़ता है। तो ये स्तर जो है बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बताया अभी, विस्तृत होता है, कि विस्तृत जगत के सदस्य के व्यवहार से भी क्या होता है, ये प्रभावित होता है। और जो परिवार के साथ साथ शिक्षण संस्था, खेल कूद के साथ पड़ोस तथा समाज के जो नए अपरिचित सदस्यों के संपर्क में भी आता है और समायोजन करता है। कौन, जो बालक होता है वो। जॉनसन ने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो समाजीकरण का सबसे लास्ट का चरण है, परंतु लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो वयस्क होने के बाद भी मृत्यु तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब मीन्स जो समाजीकरण है वो आपका तब तक आपके मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये चलता तो रहता है, लेकिन जॉनसन के अनुसार है कि अंतिम चरण क्या होता है, किशोरावस्था को उन्होंने माना है। और ये आवश्यक है कि किशोरावस्था के बाद ये प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं रह जाती। ओके, तो ये हैं प्रोफेसर जॉन के अनुसार चरण समाजीकरण की प्रक्रिया के। क्या हुआ? क्या हुआ दीका? ओहो, अरे ऐसे तो लग जाएगी। नीचे को आप इधर आओ, आपकी छड्डी कहाँ है? तो हमारी हेडिंग आज रहेगी समाजीकरण के उद्देश्य। ओके, कि समाजीकरण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो समाजीकरण के 4 उद्देश्य जो है उनका उल्लेख किया था, किसने किया था, ब्रूम ने किया था। किसने किया था, ब्रूम। ओके, ब्रूम और सेलजनिक इन दोनों के अनुसार जो समाजीकरण के कितने उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं जिनका उल्लेख किया गया है। फर्स्ट आता है आपका आधारभूत नियमबद्धता, सेकंड आता है इच्छा की पूर्ति, आपका थर्ड आता है सामाजिक भूमिका का निर्वाह, और आपका नेक्स्ट 4 एंड लास्ट आता है क्षमताओं का विकास। ओके, तो ये 4 समाजीकरण के उद्देश्य हैं
जिसका उल्लेख किया है ब्रूम और सेलजनिक ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की कि आधारभूत नियमबद्धता ये क्या होता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलते रहे, इस हेतु समाज में क्या होता है, अनुशासन नियमबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा सामाजिक जीवन है, ओके, कैसा जीवन है जो हमारा आता है सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलता रहे, अच्छा ठीक ठाक से चलता रहे, इसके लिए क्या होता है, समाज में अनुशासन और जो नियमबद्धता होती है इसका जो होना होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें अनुशासन और नियमबद्धता उत्पन्न करना। ब्लूम कहते हैं सेलजनिक के अनुसार यही है आपका कि अगर हमें अपना सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें क्या है, व्यक्ति में अनुशासन क्या है, अनुशासन और जो भी नियम हैं उनको क्या करना है, उत्पन्न करना है व्यक्ति के अंदर। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट है इच्छा की पूर्ति। तो इच्छा की पूर्ति में क्या होता है कि जो समाजीकरण के नियमबद्धता के अंतर्गत व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति भी करती है। जो ये नियम हैं ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं उनकी भी पूर्ति करते हैं। और समाजीकरण में क्या होता है, पुरस्कार स्वयं अपने आप इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पुरस्कार होता है, क्या होता है आपका पुरस्कार जो होता है वो इच्छाओं की पूर्ति करने में क्या होता है, सहायक होता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड हेडिंग है हमारी, थर्ड उद्देश्य है हमारा सामाजिक भूमिका का निर्वाह। मतलब कि व्यक्ति समाज में अनेक पद प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है वो समाज में क्या करता है, बहुत सारे क्या है पद को क्या करता है, प्राप्त करता है। ओके, अब क्या होता है इसमें कि अनेक अन्य व्यक्ति के संपर्क में भी आता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है आपका कि अनेक पद तो प्राप्त कर ही रहा है और वो व्यक्ति के संपर्क में भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ रहा है। प्रत्येक पद और व्यक्ति के संदर्भ में उसे विशिष्ट भूमिका का निर्वाह होता है। तब वो अनेक पद प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के तब संपर्क में आता है तो उसे विशिष्ट भूमिका का क्या होता है, निर्वाह करने की क्या होती है, अपेक्षा की जाती है। ओके, और समाजीकरण के द्वारा वह भूमिका निर्वाह करना भी क्या होता है, सीख जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 4 आपका क्षमताओं का विकास। इसमें क्या है कि समाजीकरण व्यक्ति में ऐसी क्षमता भी पैदा करता है, जो समाजीकरण है ये व्यक्ति के अंदर ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जिससे वे सामाजिक परिस्थिति के साथ क्या कर सके, अनुकूलन कर सके। अनुकूलन कर सके। ओके, तो ये होता है क्षमताओं का विकास। तो ये क्या है, इसके 4 उद्देश्य हैं, जो 4 उद्देश्य आपको बता दिए गए हैं और ये किसने दिया, ब्रूम ने दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी समाजीकरण के प्रकार के, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारे समाजीकरण के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार होते हैं समाजीकरण के, 4 प्रकार होते हैं। ओके, तो जिसमें से हमारा फर्स्ट आता है प्राथमिक समाजीकरण, सेकंड आता है द्वितीयक समाजीकरण, थर्ड आता है विकासात्मक समाजीकरण और फोर्थ आता है हमारा अग्रिम समाजीकरण। तो ये 4 क्या हैं, सोशलाइजेशन के टाइप्स हैं।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट की, जो हमारा है प्राथमिक समाजीकरण की। जो प्राथमिक समाजीकरण है वो होता क्या है और उसके अंतर्गत कौन आता है। ये आपका जो है ये हेडिंग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्ज़ाम में 101%। लिख लो आप यहाँ पे, ओके। तो जो प्राथमिक समाजीकरण आता है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे सबसे पहले तो परिवार और हमारे पड़ोस। क्या आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक समाजीकरण का मतलब यहाँ यही है कि जो बच्चा है स्टार्टिंग में, प्राथमिक मतलब प्राइमरी दर्जा किसको दिया है, सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले परिवार आता है या नहीं आता है। जो परिवार आता है या फिर पड़ोस आता है या परिवार जो है, परिवार के जो सदस्य होते हैं, बच्चा उनसे क्या सीखता है, सांस्कृतिक मान डंडों को सीखता है। मीन्स बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, व्यवहार, अच्छा व्यवहार को सीखता है अपनी फैमिली के अंदर, अनुकरण। इस प्राथमिक समाजीकरण के अंदर क्या होता है, तब परिवार पड़ोस आता है तो बच्चा अनुकरण करता है स्टार्टिंग में। तब बच्चा छोटा होता है तो वो यही सारी चीज़ें देखता है कि हमारे पेरेंट्स, माता पिता का बिहेव हमारे अकॉर्डिंग कैसा है, आपस में तब वो बातें करते हैं तो उनका कैसा व्यवहार है, तो बच्चा उस चीज़ को देखकर सीखता है। तो समाजीकरण के प्रकार में जो फर्स्ट आता है वो आता है प्राइमरी समाजीकरण, सोशलाइजेशन, जिसमें होता है परिवार और पड़ोस, ओके। अब इसमें से आपका क्वेश्चन कैसे आता है, जो ये प्राइमरी वाला है इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस में लिखेंगे कि निम्न में से प्राइमरी प्राथमिक समाजीकरण कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन में ये दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन में ये दे देंगे, ऑप्शन में ये दे देंगे, ऑप्शन में ये दे देंगे। तो कितने ऑप्शन हुए, 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए आपके। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्राथमिक समाजीकरण कौन सा है। तो आपको पता है कि जो परिवार है वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, परिवार और पड़ोस जो है इसका प्राइमरी क्या हो गया आपका, समाजीकरण। कभी कभी जो पड़ोस है वो सेकेंडरी में भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में आता है आपका परिवार और पड़ोस, ठीक है, और ऑप्शन में आ जाता है पड़ोस और स्कूल, तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा प्राइमरी में, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में यहाँ पे आपका पड़ोस तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपका पड़ोस तो आ रहा है इस ऑप्शन में, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है, आपका स्कूल भी आ रहा है, जो प्राइमरी समाजीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, परिवार और पड़ोस, ओके। इसी तरीके से आपका सेकंड आता है, सेकंड है आपका द्वितीयक समाजीकरण। तो जो द्वितीयक समाजीकरण है उसके अंतर्गत क्या आता है आपका, शिक्षक आते हैं इसमें आपके, कौन आते हैं, शिक्षक आते हैं, मित्र आते हैं, मीडिया आते हैं, स्कूल आते हैं। कि शिक्षक, दोस्त और मीडिया जैसे जो बाहरी एजेंटों से क्या होता है, बच्चा सीखता है। आपने देखा होगा पहले बच्चा क्या है, शिशु है, नवजात शिशु है, छोटा है, वो अपने परिवार में सीखेगा, परिवार से क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, अपने अड़ोस पड़ोस में जाता है, देन उसके बाद वो कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है, उसके वहाँ मित्र बनते हैं, देन वहाँ तो उन्हें टीचर मिलता है, मीडिया के संपर्क में आता है। तो ये सब होता है द्वितीयक समाजीकरण के अंदर, कि स्कूल में जाके भी बच्चा मित्र बनाता है, बहुत सारी एक्टिविटी बाहर निकल के देखता है, शिक्षक जो उनको पढ़ाते हैं उनको देखता है, उनके व्यवहार को देखता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपका द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका विकासात्मक समाजीकरण। तो जो विकासात्मक समाजीकरण है इसमें आपका आता है व्यवहार और सीखना, ठीक है, कि किसी सामाजिक संस्था में, किसी सामाजिक संस्था में व्यवहार सीखना या फिर जो सामाजिक कौशल हैं उनको विकसित करना, ये किसके अंदर आता है आपका, ये आता है आपका विकासात्मक समाजीकरण के अंतर्गत, ओके, कि व्यवहार का सीखना। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है आपका अग्रिम समाजीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें आपके आते हैं, जो आपका अग्रिम समाजीकरण है इसमें आपके आते हैं कि योजना आती है, ठीक है, मूल्यों में बदलाव आता है, और इसमें मानसिक
पूर्व अभ्यास, ये सब आता है कि मूल्यों में बदलाव करना आपका, या फिर योजनाओं में, या फिर पूर्व अभ्यास, ये मानसिक का जो पूर्व अभ्यास होता है उसमें बदलाव करना, ये सब आता है आपका अग्रिम समाजीकरण के अंतर्गत। तो आपको क्लियर हुआ समाजीकरण के प्रकार। अब इनसे रिलेटेड देखना आपको, मैं तब MCQ कराऊंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, इस हेडिंग से रिलेटेड भी। तो आप देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ओके, तो यहाँ आपका जो समाजीकरण है वो कंप्लीट होता है। चरण, आपके प्रकार, उद्देश्य करा दिए, और जो पहले वाली वीडियो थी उनमें भी हमने क्लासेस में प्रभावित करने वाले कारक, टाइप्स, जो प्रकार हैं, प्रकार तो इसमें कराए हैं, उसमें डेफिनेशन वगैरह कराई है, मीनिंग बताया उसका। तो बस इतना ही है सोशलाइजेशन के अंदर, इससे बाहर आपका मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण में धर्म की प्रमुख भूमिका है? धर्म में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, आधुनिक तकनीक सीखना। आधुनिक, जो भी आधुनिक तकनीक है उसको सीखना। क्वेश्चन में पूछ रहा है धर्म की, ठीक है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन में आता है सरकारी नीति पर नियंत्रण। सरकारी नीति पर नियंत्रण, तो धर्म से तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। सी आता है व्यवसायिक कौशल सिखाना, तो व्यवसायिक के अंदर भी धर्म का कहाँ मतलब हुआ। उसके बाद आता है नैतिक मूल्य व्यवहार को परिभाषित करना, तो ये है इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर हुआ इसका, ठीक है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है नैतिक मूल्य व्यवहार को समझाना। ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन इज, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? तो किससे शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग उसकी हो जाती है मतलब, ठीक है। तो बाल्यावस्था से होती है, किशोरावस्था से होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, या फिर शैशवावस्था से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शैशवावस्था। कि शैशवावस्था से क्या होता है, आपका जो प्राथमिक समाजीकरण है इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चा स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करता है? अगर आपने थ्योरी पे ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन में है स्कूल जैसी संस्था, सामाजिक संस्था कैसी, स्कूल जैसी। तो द्वितीयक आएगा प्राथमिक समाजीकरण, निष्क्रिय, या फिर परिपक्वता। तो स्कूल किसके अंदर आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द्वितीयक समाजीकरण। क्यों? क्योंकि जो स्कूल है वो किसके अंदर आता है? द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं? परिवार, समूह, समुदाय, औपचारिक शैक्षणिक संस्था। तो इसमें आपके ऑप्शन आते हैं ABC, BCAD, या फिर आपका AB या AD। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज BCAD। मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ये सारे के सारे आपके क्या हैं? प्रमुख संस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, डैश व डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या पूछा गया है इसमें? प्राथमिक के बारे में पूछा गया है। तो परिवार, पड़ोस, शिक्षक मित्र, या मित्र स्कूल, या फिर स्कूल और शिक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका परिवार और पड़ोस। क्या होगा? परिवार और पड़ोस की। ये क्या है इसके? ये प्राथमिक संस्थान के समाजीकरण के प्राथमिक ये संस्थाएं हैं। क्योंकि थ्योरी में भी बताया मैंने, परिवार और जो पड़ोस है वो प्राइमरी में आता है, और ये सभी जितने भी हैं, ये जितने भी हैं सभी, ये सभी आते हैं आपके सेकेंडरी के अंदर,
ठीक है, और ये आते हैं आपके प्राइमरी के अंदर। ओके, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के लिए। और बाकी थ्योरी में से आपके कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने थ्योरी में आपको प्राइमरी संस्था सेकेंडरी के बारे में बताया, तो उसका क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, ये भी पढ़ाया था बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था के बारे में इसमें। तो ऐसी है, तो आप पूरा थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे, इजीली उसको निकाल लोगे, इजीली आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ आपका समाजीकरण जो है वो कंप्लीट होता है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक रहेगा इसमें पियाजे का सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।